क्लास में बेटा सर्कल जो हम लोगों ने पढ़ा था कि कभी हमारे पास कोई भी अगर सर्कल है, सर्कल की आर्क सेंटर पे हमेशा एंगल जो फॉर्म करती है वो डबल होती है द एंगल फॉर्म बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये हमारी थ्योरम थी, हमने लास्ट क्लास में करी थी। थ्योरम क्या थी? द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। यहाँ पे आर्क हमारी किसकी बात कर रहे हैं? ए बी। सपोज ए बी हमारे पास एक आर्क है, सेंटर पे एंगल क्या फॉर्म करी है बेटा? ए ओ बी। सो द आर्क सबटेंडेड बाय द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, मतलब एंगल ए ओ बी is double the angle subtended by it on the remaining part of the circle। वो हमारा कौन सा होगा? APB। तो जो सेंटर पे एंगल है वो ऊपर वाले एंगल का क्या है? वो डबल है। सेंटर पे जो हमारा एंगल है वो क्या होता है? अदर पार्ट के हाफ के डबल के इक्वल होता है। इसके लिए हमने प्रूफ करा था। प्रूफ करने के लिए हमने क्या करते हैं? यहाँ से एक लाइन P to O को ज्वाइन कर दिया था और एक्सटेंड कर दिया था किसी पॉइंट Q तक। फिर हमने यहाँ पे लेबल करते हैं, यहाँ पे एंगल 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। तो ऊपर लेफ्ट वाला ट्रायंगल हमारा कौन सा है? OAP। OAP में बेटा OAOP के इक्वल होगा। OAOP के इक्वल क्यों होगा? रेडियस ऑफ सर्कल। अगर OAOP के इक्वल है तो वी कैन से दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल क्यों हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या होती है? वो हमारी एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। सो यू विल नॉट राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, you have to mention the complete identity। जो theorem हमारी statement है, angles opposite to the equal sides of a triangle are equal। now angle 5 is an exterior angle to triangle OAP। OAP के लिए जो एंगल 5 है हमारा क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल रात से ठीक किसके इक्वल होता है? सम ऑफ opposite interior, that is angle 1 plus angle 2, but 1 and 2 both are equal। सो हम 2 की जगह रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। सो एंगल 5 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 1 हो जाएगा। सिमिलरली जो राइट वाला ट्रायंगल है, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल 6 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 3। दोनों को ऐड कर दो, एंगल 5 प्लस 6 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 1 प्लस ट्वाइस ऑफ 3। 5 प्लस 6 हमारे पास हो जाएगा AOB। 2 कॉमन ले लेंगे राइट पे, एंगल 1 प्लस 3 AOB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल APB हो जाएगा। वेरी गुड, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बेटा। ये हमारी क्या है? थ्योरम है। अब ये थ्योरम जो हमने करी थी, तो हम लोगों ने कहा था कि इसमें हमें एक फिगर नहीं 3 फिगर बनानी है। फर्स्ट फिगर तो हमारे पास ये रही, जहां पे जो मेरे पास आर्क AB है वो हमारे पास क्या है? कम पार्ट में है। दिस आर माइनर आर्क। जो आर्क है वो हमारी क्या है? कम पार्ट में सर्कल के, जिसको बोलते हैं हम लोग माइनर आर्क। एक आर्क हमारी कैसी हो सकती है? डायमीटर के इक्वल हो सकता है। तो ये पूरी आर्क मिल जाएगी हमें यहाँ पे। और तीसरा केस हमारा था कि जो आर्क होती है वो कौन सी है बेटा? मेजर आर्क है। ये पूरी आर्क, ये हमारी कौन सी आर्क है? मेजर आर्क हो जाएगी। तो फिगर आपको 3 बनानी है, लेकिन तीनों के लिए जो प्रूफ है वो हमारा क्या रहेगा? सेम रहेगा। ये प्रूफ आपका लास्ट वाले पेज पे हम लोगों ने करा था। ये रहा थ्योरम नंबर 9.7। फिगर 3 बनाई थी, प्रूफ सबके लिए सेम है। तो जब भी एग्जाम में आएगा, प्रूफ दैट द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो उस केस में सर्कल यहाँ पे 3 सर्कल बनाएंगे, बट प्रूफ हमें क्या करना है? एक ही बार करना है। जब 3 सर्कल बनाओगे तो एंगल की लेबलिंग जरा ध्यान से करिएगा। सब तरफ सेम ही हमारे नंबरिंग हो रखी हो एंगल्स की, एंड लेबलिंग भी हमारी क्या होनी चाहिए? हर जगह सेम होनी चाहिए। तो आज हम लोग इसी के बेसिस पे जो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एनसीईआरटी ओपन करिए बेटा। उससे पहले हम लोग अब इसी की हमारी जो फॉर्म है, हमारे पास एक और स्टेटमेंट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। क्या बोल रहा है आपका वो? एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ, इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास आर्क डायमीटर के इक्वल हो जाए, आर्क जो है हमारी किससे फॉर्म? डायमीटर के इक्वल नहीं, सॉरी, डायमीटर से बन रही है। ए भी हमारा डायमीटर है, उससे बॉटम पे क्या हमारे पास एक आर्क बन रही है। तो ये आर्क क्या कर रहा है? सेमी सर्कल में डिवाइड कर रहा है सर्कल को, एक आधा ऊपर आधा नीचे। तो
तो एंगल इन अ सेमी सर्कल, मतलब कि आप ऊपर कहीं पॉइंट पी बन रहा है, तो ए पी बी ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल हमारा कितना होगा, 90 डिग्री फॉर्म करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। यूज क्या हुआ, वही जो थ्योरम नंबर 9.7 पीछे यूज करी थी। वो क्या करता है कि सेंटर पे एंगल क्या होता है, ऐसे सेंटर पे एंगल डबल होता है। तो यहाँ पे सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है ये, तो ऊपर हमारा एंगल कितना हो जाएगा, तो उसी को हम लोग बस बोल देते हैं एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। वन मोर थिंग, अगर आपके पास आर्क सेम है, ए बी आर्क से हमने एक एंगल बनाया एपीबी, एक एंगल बनाया ए आर बी, एक एंगल मैंने बनाया ए क्यू बी, क्या ये सारे के सारे एंगल्स हमारे इक्वल होंगे, ए क्यू बी, ए आर बी, ए पी बी, हमारे पास तीन एंगल बने यहाँ पे आर्क ए बी से, ए पी बी, ए आर बी एंड ए क्यू बी, ये तीनों एंगल जो होंगे ना वो हमारे आपस में इक्वल होंगे। क्यों होंगे इक्वल, क्योंकि तीनों क्या हमारे सेम आर्क से बन रहे हैं, सेम आर्क से जब एंगल्स बनते हैं तो सारे सारे एंगल्स हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अब इसको दिखाएंगे कैसे, ये मैंने तो बोल दिया, बट करेंगे कैसे, हमारे पास एक ये ऊपर की तरफ एंगल बन रहा है ए पी बी, यहाँ पे ले रहे हैं हम एक ट्रायंगल पे एंगल ए क्यू बी, एक तरफ हमने एंगल ले लिया बेटा ए आर बी, सर्कल का हमारे पास सेंटर ये रहा ओ, मैं यहाँ एंगल फॉर्म कर रहा हूं, सपोज दिस एंगल इज 60 डिग्री, ये एंगल हमारा कितना है 60 डिग्री है, तो ऊपर ए पी बी कितना फॉर्म होगा 30, ए क्यू बी कितना होगा, क्यों, क्योंकि ए क्यू बी और ए ओ बी कौन सा एंगल, ए क्यू बी और कौन सा एंगल ए ओ बी, इनकी आर्क क्या है, सेम है, ए क्यू बी सर्कल पे है, ए ओ बी का है सेंटर में, तो सेंटर में एंगल क्या होता है डबल, सेंटर में 60 है तो ए क्यू बी कितना हो जाएगा 30। वही सेम रूल मेरा अप्लाई किसके अंदर हो रहा है, एपीबी में, एपीबी सर्कल के ऊपर एंगल है, ए ओ बी सेंटर पे एंगल है हमारा, तो सेंटर पे हमारा एंगल कितना होता है डबल होता है, तो सेंटर में 60 है तो ऊपर कितना हो जाएगा 30। यही सेम रूल हमारा किस पे अप्लाई होगा, ए आर बी में, ए आर बी की आर क्या है ए बी, ए ओ बी की आर क्या है ए बी, ए ओ बी अगर 60 है तो ए आर बी कितना हो जाएगा हमारा 30। तो यही तो हमने प्रीवियस यहाँ पे लिखा, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, कि कोई भी हमारे पास अगर आर्क सेम है, क्या सेम है हमारे पास आर सेम है, ये हमारे पास एक आर्क लेते हैं पी क्यू, इस पी क्यू आर्क से ऊपर एक एंगल बना पी ए क्यू, एक एंगल कौन सा बना बेटा पी बी क्यू, एक एंगल ले लो हमारा पी सी क्यू, एक एंगल ले लो हमारा पी डी क्यू। ये जो सारे एंगल की वैल्यू है वो आपस में क्या रहेगी, सबकी वैल्यू आपस में क्या रहेगी बेटा, क्यों इक्वल रहेगी, क्योंकि इन सबकी आर्क क्या है सेम है, इस सेम आर्क से सेंटर पे जो एंगल बन रहा होगा वो भी हमारा क्या होगा डबल होगा, सेंटर पे एंगल क्या बनता है डबल बनता है। क्लियर है ये चीज। तो इसके बाद जो हमारे जो क्वेश्चन एक्सरसाइज के हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो इसी के बेसिस पे ही है। एक्सरसाइज 9.3 में हमारे पास फर्स्ट फिगर है, देखिए इसको, पुराने वाले एडिशन में एक्सरसाइज 10.5 होगी, नए वाले में 9.3 है एक्सरसाइज हमारी। This is A, B, C points are on the circle. बॉटम में पॉइंट हमारे पास D है, सर्कल का सेंटर O है, आपको एंगल ए ओ बी 60 डिग्री गिवन है, बी ओ सी 30 डिग्री है। सिर्फ बोर्ड पे देखने से आएगा नहीं, पढ़ना ही पड़ेंगे क्वेश्चन बेटा आप लोगों को, भारती बोर्ड पे देखने से कुछ नहीं होगा। यू नीड टू फाइंड एंगल, कौन सा एंगल निकालना है यहाँ पे, ए डी सी एंगल निकाल रहा है,
ए डी सी एंगल कौन सा है, ये रहा ए डी सी, कितना एंगल 45 हो जाएगा। कैसे हुआ 45? ये जो एंगल हमारे पास ए डी सी है, ए डी सी की जो आर्क है वो कौन सी है, एसी। ए डी सी की आर्क कौन सी है बेटा, एसी। तो एसी आर्क से सेंटर में एंगल कौन सा बन रहा है, एओसी। सो वी कैन से दैट, पहले तो एंगल एओसी इज इक्वल टू एओबी प्लस बीओसी, 60 प्लस 30 90। तो एओसी की हमारे पास वैल्यू कितनी होगी है 90 डिग्री। सो विल राइट इन द नेक्स्ट स्टेप एंगल एडीसी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एओसी विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ 90 डिग्री। तो कितना आ जाएगा ये 45। अब ये क्यों हुआ, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी हमें पूरी, जो थ्योरम नंबर जो 9 पॉइंट नए एडिशन में 7 है 8 है, 9.8 नहीं है 9.7 है नई वाली बुक में। दैट इज एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, पुरानी बुक में 10.8 है। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center of the circle is double the angle subtended by it on the remaining part of circle. So क्वेश्चन में ना ये एक नंबर तो आपको अपनी स्टेटमेंट लिखने का ही है और एक नंबर जो हमारा आगे प्रूफ करने का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एडीसी निकालना है, एडीसी की आर्क कौन सी है, एसी। एसी आर्क सेंटर में एंगल कौन सा बना रही है, एओसी। तो एसी एओसी की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री है। तो एडीसी हमारा कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा उसका। क्लियर है, सेंटर में एंगल डबल होता है तो अदर पार्ट वाला क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा सेंटर का एंगल। क्लियर है ये चीज। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोल रहा है अ chord of a circle is equal to the radius of a circle. Chord, let's say AB is a chord which is equal to the radius of the circle. O is the center of circle, O is radius, OB is radius, AB is chord. पर वहां पे क्या बोल रहे हैं कि तीनों के तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। chord किसके इक्वल है, रेडियस के। तो अगर मैं AB chord है, OA और OB को ज्वाइन कर दूंगा तो हमारे पास जो ट्रायंगल ओ ए बी है वो क्या बन जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा। वो इक्विलैटरल ट्रायंगल हमारा क्यों बन जाएगा, ये क्योंकि जो कॉर्ड है वो किसके इक्वल गिवन है, रेडियस के इक्वल। तो ये साइड ये साइड ये साइड तीनों आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। जब तीनों साइड आपस में इक्वल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल के एंगल कितने होते हैं हमारे सारे, 60 डिग्री होते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो एंगल ओ ए बी ओ ए बी ओ एंड एंगल ए ओ बी विल बी इक्वल टू 60 डिग्री ईच, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स हमारे कितने होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। आगे पढ़ो, आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। माइनर कौन सा होता है, छोटा पार्ट, मेजर कौन सा होता है, बड़ा पार्ट। तो ए बी जो है उसका छोटा पार्ट का यहाँ का लाई करेगा, इस पॉइंट पी लाई करेगा, और मेजर कहाँ ला करेगा, ऊपर की तरफ लाई करेगा। तो हमें एंगल कौन सा निकालना है, ए पी बी की वैल्यू निकालनी है, और दूसरी वैल्यू में कौन सी निकालनी है, ए क्यू बी की वैल्यू निकालनी है। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में कॉर्ड जो है वो रेडियस के इक्वल है, जिससे ओ ए बी हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। अब ओ ए बी अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो हर एक एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो बेटा ये सेंटर पे एंगल हमारा कितना बन रहा है, 60 60 60। वी नीड टू फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट अ माइनर आर्क एंड अ मेजर आर्क। मेजर कौन सा होता है, जो ज्यादा पार्ट में है, ए बी के ऊपर वाला ज्यादा पार्ट में है, तो वहां एंगल कौन सा बन रहा है, ए क्यू बी। माइनर कहाँ पे है, नीचे की तरफ, वहां पे एंगल क्या बन रहा है, ए पी बी। तो फर्स्ट लेट्स फाइंड ए क्यू बी, बिकॉज़ ए क्यू बी इज इजी। अब ए क्यू बी जो है, ए क्यू बी की आर्क कौन सी हमारी, ए बी, और ए पी बी की आर्क भी कौन सी है, ए बी। तो इस केस में हम लोग लिख सकते हैं बेटा एंगल ए क्यू बी
इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी, हाफ ऑफ 60 डिग्री, दैट गिव्स 30 डिग्री। तो ए क्यू बी की बेटा वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है? 30 डिग्री आ गई है। क्लियर है? ये क्यों आया? ये स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी पूरी 9.7 नई वाली बुक का, और पुरानी वाली जो था बुक का उसमें 10.8 है पुराने एडिशन में। यहाँ पे लेफ्ट पे आपकी स्टेटमेंट पूरी लिखी हुई है ना, स्टेटमेंट आपको पूरी लिखनी पड़ेगी हर क्वेश्चन में, नंबर नहीं मिलेंगे नहीं तो। दूसरा पार्ट क्या रहेगा मेरे को निकालना? ए पी बी। क्या निकालना बेटा मेरे को? ए पी बी। जरा मैं दोबारा फिगर बना रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। ए बी पी, ये वाला एंगल निकालना है बच्चे मेरे को। अब इस एंगल जो ए पी बी है, ए पी बी की आर्क कौन सी है? मैं ए पी बी की अगर बात करूं तो ए पी बी की आर्क कौन सी है? ये वाली होगी ऊपर वाली। इसकी आर्क कौन सी है? जो मैंने पिंक कलर से मार्क करी यही होगी ना। अब यही आर्क सेंटर में एंगल कौन सा बनाएगी? ये वाला। ये आर्क सेंटर में एंगल कौन सा बनाएगी? ये वाला। मेरे को तो नीचे वाला गिवन है 60 डिग्री, तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360। अगर इधर वाला 60 है तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा? 300। तो एपीबी कितना हो जाएगा? 150 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है ये? तो हम लोगों ने कैसे करना है इसको लिख के देखते हैं हम लोग। सो लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे इसको बेटा, अदर पार्ट पे एंगल आधा होता है ना सेंटर के, सेंटर पे 300 बन रहा है तो अदर पार्ट पे 150 डिग्री आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे हम लोग रिफ्लेक्स एंगल एओबी, दैट विल बी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल एओबी। 360 माइनस 60 कितना हो जाएगा? 300। ऊपर वाला एंगल कितना आ गया? 300 आ गया। We need to find APB. So angle APB is equal to half of reflex AOB. AOB कितना है? 300। तो हमारा कितना आ जाएगा? 150 डिग्री आ जाएगा। और फिर दोबारा से आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी यहाँ पे 9.7 या 10.8। आपको स्टेटमेंट पूरी लिखनी है, स्टेटमेंट की नंबर है सबसे ज्यादा। क्लियर है ये? नेक्स्ट इज क्या? क्वेश्चन नंबर 3। सर्कल का सेंटर थोड़ा सा नीचे हो गया बेटा इस बार बनाने में, फिगर में कितने नीचे होता नहीं है। स्कूल में बनाएंगे तो देख के बनाएंगे बेटा। आपको क्वेश्चन में पी क्यू आर हम लोगों को 100 डिग्री गिवन है और हमें एंगल निकालना है ओपीआर। वी नीड टू फाइंड एंगल ओपीआर। ओपीआर ये एंगल निकालना है हमें। करेंगे कैसे? पी क्यू आर कितना गिवन है हमें? 100। तो पी क्यू आर की आर्क कौन सी है? पी आर है आर्क। पी क्यू आर की आर्क क्या है? पी आर है। तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा सेंटर में हमारा? 200 हो जाएगा। तो सेंटर में एंगल क्या होता है हमारा? डबल होता है। सो विल राइट एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू डबल ऑफ पी क्यू आर 2 into 100। 200 इक्वल आ जाएगा। तो पी ओ आर की वैल्यू कितनी होगी हमारी? 200 डिग्री। क्यों आई है? सीरियल नंबर 9.7 और पुरानी बुक की सीरियल नंबर 10.8। एंगल सेपरेटेड बाय आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज डबल द एंगल सेपरेटेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे आ गया 200 डिग्री, पर निकालना कौन सा है? जो मैंने अंदर पिंक मार्क कर रखा है ये वाला। अब अगर नीचे 200 है तो ये हमारा रिफ्लेक्स से कितना आ जाएगा? दिस विल बी x विल बी इक्वल टू 360 माइनस 200, क्योंकि ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 160 डिग्री। अब OPR क्या एक ट्रायंगल है? OPR में OP किसके इक्वल होगा? OR के इक्वल। तो जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि जो एंगल OPR है वो ORP के इक्वल हो जाएगा। एंगल्स ऑपोजिट टू दी equal sides of a triangle are
इक्वल। सो इस एंगल को एज्यूम करके वायलेट कर लेते हैं, तो ये एंगल y हो जाएगा, ये भी हमारा कितना हो जाएगा। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए बेटा, x प्लस y 180 डिग्री, x की वैल्यू कितनी है 160 प्लस 2y 180 डिग्री, 2y इज इक्वल टू 20, तो y कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यही निकालना था। तो आपके पास गिवन क्या था कि ऊपर पी क्यू आर 100 था, तो इसकी वजह से हमारे पास इधर ये वाला एंगल हमारा 200 डिग्री आ जाएगा, ये 200 ये वाला कितना हो जाएगा 160 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद ओपीआर ट्रायंगल में ओपी ओआर के इक्वल है, जिसकी वजह से हमारे एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है चीज।